We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आजादी के 78 वर्षों बाद पहली बार मिजोरम में ट्रेन दौड़ने वाली और मिजोरम के आइजोल को पहली बार रेल से कनेक्ट कर दिया गया और बहुत जल्द इस रूट पर आपको ट्रेन का सफर करने को भी मिलेगा। मिजोरम से न्यूज नेशन की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। मिजोरम की बदलने जा रही है तकदीर। देश के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में पहली बार दौड़ने वाली है भारतीय रेल। आजादी के 78 साल बाद देश के बाकी इलाके से मिजोरम पहली बार रेल से कनेक्ट होने जा रहा है। इसीलिए न्यूज नेशन की टीम आइजोल पहुंची ये बताने के लिए कि कितना खास है ये रेलवे रूट। मिजोरम के बैरबी में इस समय हम मौजूद हैं और ये लास्ट स्टेशन है जहां पर बताया जाता है कि ये इस स्टेशन के आगे ही 4 और स्टेशन नए बनाए गए हैं और इस स्टेशन तक अभी तक ट्रेन आया करती थी। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट जो है, जो करीब 51 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है, ये बनकर तैयार किया गया। अब आपको दिखाते हैं कि ये सीधी रेलवे लाइन कनेक्ट हो चुकी है आगे, जो सीधे जाती है आपके आइजोल तक और आइजोल से आगे भी कनेक्ट करने का प्लान है। ये चारों तरफ आप जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये दुर्गम पहाड़ियों के बीच से होते हुए आइजोल तक पहुंचती है और आइजोल पे सैरांग जो है, जो इलाका है सैरांग, वहां तक ये जाती है। तो आने वाले समय में ये म्यांमार तक कनेक्ट करने का इसका प्लान है। प्लान पूरी तरीके से बन चुका है। जो 200 किलोमीटर का ये एरिया है, उसको भी रेलवे से कनेक्ट कर दिया जाएगा। पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम को रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली बैराबी सैरांग रेलवे लाइन बनकर तैयार हो चुकी है। ये ब्रॉडगेज लाइन 51.38 किलोमीटर लंबी है, जिसका ट्रायल पूरा हो चुका है और बहुत जल्द पीएम मोदी इस रेलवे रूट पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। आइजोल की रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो चुके हैं और तमाम रेलवे स्टेशन पे से ट्रेन जो है लगातार टेस्ट कर रही है। इस समय हम जिस ब्रिज पे मौजूद हैं वो सबसे ऊंचा ब्रिज माना जाता है। जहां पर हम मौजूद हैं ये आइजोल है और आइजोल के सैरांग जो रेलवे स्टेशन, उसके करीब हम आ चुके हैं। आपको पहले चारों तरफ वादियां दिखाते हैं और फिर उसके बाद ऊपर से इस ब्रिज का नज़ारा दिखाते हैं जिस ब्रिज पे हम आ चुके हैं। ये आप देखिए, चारों तरफ ये ब्रिज जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अपने आप में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा जब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। आप तस्वीरों में देखें कितना हैवी ब्रिज आप ये तैयार किया गया है। ये करीब 110 मीटर ऊंचा है जैसा मैंने आपको बताया और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पहाड़ियां ही आप देख सकते हैं। ये खास बात इसलिए इसमें क्योंकि अगर आप देखेंगे म्यांमार, बांग्लादेश जो है वो इससे मिजोरम से जुड़े हुए हैं। रेल पटरी यहाँ पर पहुँचने से कम सामरिक दृष्टि से और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इलाका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मिजोरम के आइजोल तक ट्रेन ले जाना इतना आसान नहीं था। इस प्रोजेक्ट में कई तरह की चुनौतियां थी। 48 सुरंगें बनाई गई हैं। कुल लंबाई 12,853 मीटर है। इसमें 55 बड़े पुल और 87 छोटे पुल बनाए गए। आरओबी और आरयूबी समेत कुल 5 ओवरब्रिज और 6 अंडरपास तैयार किए गए। सैरंग से बैराबी की तरफ अब हम निकल चुके हैं सफ़र करने के लिए और विस्टा डोम से इस समय हम सफ़र कर रहे हैं और जहां से हम सफ़र कर रहे हैं वो सैरंग का इलाका है और आइजोल का इलाका है। पहले आप तस्वीरें देखिए, यहां से आपको पूरी तस्वीर दिखाई देगी किस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। ये आप देखिए, बाकायदा यहां से सैरंग से ब्रिज नंबर 139 से होते हुए हम निकल गए हैं आगे बैराबी की तरफ। बैराबी दरअसल वो इलाका है जहां पर रेल कनेक्टिविटी दूसरी कनेक्टिविटी से जुड़ती है और उसके आगे जो है आपको आइजोल के अंदर वो लेके आती है। वो दरअसल असम से सिलचर से जुड़ा हुआ इलाका है और वहाँ से अब ये सीधे जो है रेल कनेक्टिविटी जो है आगे बढ़ चुकी है। करीब 51.38 किलोमीटर का ये पूरा साइट है जहां पर हम आपको तमाम टनल्स और तमाम ब्रिजेस आपको दिखाएंगे। अब देखिए, एक टनल की शुरुआत हो चुकी है। ये टनल भी काफ़ी ज़्यादा खास है। ऐसी तमाम टनल्स जो है, छोटी बड़ी टनल मिला करके अगर हम बताएं आपको तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा इलाका बन जाता है।
इस रूट पर रेलवे का सफर बहुत खास है। यहाँ आप खूबसूरत पहाड़ों का दीदार कर सकेंगे। ये पूरा नज़ारा आपको पहाड़ों से घिरा हुआ पूरा नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ से आप विस्टाडोम का सफ़र कर सकते हैं, मज़े ले सकते हैं विस्टाडोम के। और जो पूरा ये साइट है, अगर हम चारों तरफ देखें, पूरा का पूरा इलाका पहाड़ियों से जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो न्यूज़ नेशन लगातार आपको ये सफ़र दिखा रहा है कि किस तरह से ये बैराबी से सारंग का जो प्रोजेक्ट है, जो आइजोल का प्रोजेक्ट है, वो पूरा बना करके जो तैयार कर लिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रूट का उद्घाटन करेंगे कि किस तरह से आम जनता के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 78 साल बाद, आज़ादी के 78 साल बाद ये पूरा रेल प्रोजेक्ट जो है आइजोल को कनेक्ट कर चुका है और अब आइजोल आना बहुत मुश्किल की बात नहीं है। ये अगर हम देखें इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप बताना चाहते हैं आम जनता को कि बनकर तैयार हो चुका है, कब से शुरू हो रहा है? जी, मिज़ोरम का जो राजधानी है आइजोल, वो पहली बार रेलवे से जुड़ रहा है और इसके वजह से अब देश भर की सभी पर्यटक यहाँ पे आ पाएंगे और मिज़ोरम की जो सुंदरता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसका लाभ उठा पाएंगे। और भारतीय रेल की तरफ से हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट ट्रेनें चलाई जा सके ताकि जो पर्यटक आएंगे जो यहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका आनंद उठा पाएंगे। और ये जो ट्रेन में हम लोग खड़े हैं विस्टाडोम, ये विस्टाडोम हम जहाँ जहाँ भी हमने चलाया है वहाँ पे लोगों ने इसको बहुत सराहा है। मिजोरम को रेलवे से कनेक्ट करना बड़ी उपलब्धि है, तो सामरिक लिहाज से भी ये रेलवे रूट बहुत खास है, क्योंकि इससे नॉर्थ ईस्ट के सबसे दूर इलाकों तक भारतीय सेना की पहुंच आसान हो जाएगी। बांग्लादेश और म्यांमार से मिजोरम की बॉर्डर लगती है और चीन भी नॉर्थ ईस्ट से सटी सरहद पर अपनी पैठ बढ़ा रहा है, जिससे निपटने में बड़ी मदद मिलेगी। मिजोरम के आइजोल से सैयद हामिद हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।